नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में जब हमने ज्योतिष की श्रृंखला शुरू करी थी, एक सीरीज शुरू करी थी, तो हमने आपसे कहा था कि हम भाव, ग्रह, राशि, नक्षत्र फिर सबों का कंबाइन करके हम एक आपको डिकोड करना सिखाएंगे कि कुंडली को कैसे डिकोड किया जाता है, किस तरीके से प्रेडिक्शन दी जाती है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप सभी को पता होगा। देखो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी हम एक सीरीज निकालेंगे कि हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, किस तरीके से वर्क करती है, क्या इसके बीच साइंस है, क्या स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअलिटी स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि कैसे वो उसको बदला जाए, है ना? किस तरीके से स्क्रिप्चर्स और एस्ट्रोलॉजी आपस में कोरिलेट करती है। तो इसको भी हम आगे समझेंगे। तो आज हम समझते हैं, अपनी नेक्स्ट सीरीज शुरू करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। कि सबसे पहले हम समझेंगे सन के बारे में, फिर मून, फिर मरकरी, फिर मार्स, फिर जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। इस हिसाब से पूरे प्लैनेट्स के बारे में हम समझेंगे। तो आज का टारगेट हमारा है कि आज आपको सन के बारे में बताना। तो सन के बारे में हम समझाते हैं कि सन क्या है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे सन लिखा है। तो देखिए, साथ में एक एस्ट्रोलॉजी में एक और एज ए स्टूडेंट एक टारगेट रहता है कि सिग्निफिकेटर तो बहुत सारे लिख रखे हैं। हर जगह आप पढ़ेंगे, हर बुक्स में पढ़ेंगे, हर जगह बहुत सारे सिग्निफिकेशंस लिखे हुए हैं। तो उसको हम कैसे लर्न करें, है ना? इसके पीछे के ऊपर भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं। तो लर्न करना भी हम सीखेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले देखिए सन। हम कुंडली कुंडली को भी हम साथ में लेके चलेंगे। जैसे कुंडली को हमने खोला, बनाया। अब सब जानते हैं, जो हमने अभी लास्ट सीरीज में बताया था, कि ये फर्स्ट हाउस होता है ना? और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12, है ना? ये फोर्थ हो गया, ये सेवंथ हो गया, और ये 10th, है ना? इस तरीके से ये भावों की सीरीज बनाई हुई है ना? हम्म। तो देखिए, सूर्य ग्रह यहाँ पर कुंडली में फिफ्थ हाउस का नेचुरल कारक होता है, नेचुरल राशि होती है इसकी। क्योंकि 1 2 3 4 5, है ना? तो यानी फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेंस सूर्य के पास होंगे। दूसरा, फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का होता है ना? तो फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंस भी सूर्य के पास होंगे। 10th हाउस और 9th हाउस का सूर्य कारक होता है। तो 10th हाउस और 9th हाउस के सिग्निफिकेंस सन के पास होंगे। क्लियर? तो ये एक सिंपल तरीका है प्लेनेट के सिग्निफिकेंस को याद करने का, समझने का। ठीक है? तो देखिए, अभी हमने उच्च का कारक ये आपको बताया नहीं है ना? तो इसके बारे में भी हम एक वीडियो जल्द ही, इसके बाद ही हम वीडियो निकाल देंगे। क्योंकि आगे की जितनी भी प्लैनेट्स के बारे में सीरीज होगी, वो सारी सीरीज हम इसके ऊपर ही आपको ऐसे ही याद कराएंगे एक एक चीज को। ठीक है? ये समझ लीजिए, आपको एक ये वीडियो सुनने के बाद पूरा याद भी हो जाएगा, हाथ के हाथ। मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा मैंने किस तरीके से याद किया। उस तरीके से मेरा टारगेट होगा कि मैं आपको भी याद करा दूं। ठीक है? तो फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस। अब देखिए, सन क्या है? सन सोलर सिस्टम में एक एनर्जी का कारक है। ठीक है? एक एनर्जी। तो सिंपल हमने यहाँ पे लिखा, सन क्या है? एनर्जी, है ना? हिंदी में लिख सकते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का कारक है। मतलब यहां से ऊर्जा फैलती है, सारे प्लैनेट्स के पास ऊर्जा आती है ना? फिफ्थ हाउस यानी हमारी शिक्षा, शिक्षा का कारक भी सूर्य को है। फर्स्ट हाउस हमारा खुद का एटीट्यूड, है ना? सूर्य को आत्मा का कारक भी बताया है। आप देखिए, सन सन तो तीन चीज होती हैं, यहाँ पे भी लिखता हूं। एक तो होती है आत्मा, एक होता है हमारा मन,
एक होता है हमारा शरीर। आत्मा देखी जाती है सन से, मन देखा जाता है मून से, है ना, और शरीर देखा जाता है लगन से। शरीर देखा जाता है लगन से। ठीक है, तो इसको भी हम आगे आगे आपको बताएंगे। तो आप देखिए, जो हमारे अंदर की एनर्जी है, हमारे अंदर की आत्मा का पार्ट है, ये जो हम सब कुछ बॉडी का लेवल जो भी चल रहा है, ये सब आत्मा की वजह से चल रहा है। आत्मा अगर निकल गई तो सब कुछ निकल गया। ठीक है, तो सन आत्मा का भी है। सन इज ए नेचुरल आत्मकारक प्लेनेट। ठीक है, और ये सन को हम हेल्थ के लिए भी देखते हैं। सन, अब ये देखिए, अब 10th का भी हो गया, तो ये नेम, फेम, स्टेटस, पोजीशन, रिस्पेक्ट का भी हो गया, है ना। सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस का कारक है, हमारे अंदर का ईगो है ना। और अ, ये जो हमारा एनर्जी हो गया, तो सन के अंदर अग्रेशन भी आ जाता है। किंग है ना। तो जो लोग किंग होते हैं, राजा होते हैं, ऐसे राजसिक, राजसिक सुख का भी हो गया, मतलब ये वेल्थ का भी हो गया, धन का भी हो गया। तो इससे हम वेल्थ और धन भी देखते हैं। आप देखिए, 10th हाउस हमने ले लिया, और ये प्रोफेशन का कारक भी है ना। ये जो मैंने लिखा है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, है ना। है ना, अब ये 9th हाउस, यानी ये फादर का भी है। अब एक एक चीज देख रहे हैं, हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके इससे ही रिलेशन में आ रहा है। 5th हाउस, 1st हाउस, 10th और 9th को हमने लिया है, और कुछ नहीं लिया, है ना। तो फादर का हो गया, धर्म का हो गया, तपस्या का भी हो गया, और ये जो सन है हमारा, ट्रेवल का भी नीचे का दिख रहा था, ट्रेवलिंग का भी हो गया, मतलब इसको यात्राएं के लिए भी देखा जाता है। ठीक है, तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन, है ना। ये सब चीजें हम सन ग्रह से देखते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए, सिग्निफिकेंस किसी भी प्लेनेट के खत्म नहीं हो सकते, अनलिमिटेड अनलिमिटेड है। लेकिन हमें कुछ ये जो सिग्निफिकेंस है, ये अगर याद हो जाए हमें, एक थोड़ा सा हमें, बहुत सिंपल सा, हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए ये, तो हम कितने भी इसके मीनिंग निकाल सकते हैं। कितने भी आप मीनिंग निकाल लो। हेल्थ है ना। अब देखो, एक चीज और हेल्थ से मेरे को याद आ गया, अब 5th हाउस से हमें याद आ गया, तो ये सन को हम स्टोमक से भी देखते हैं। पेट का कारक भी होता है सन, है ना। हार्ट का भी होता है ना। हार्ट का कारक भी सन होता है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस सन, अब एक एक चीज को अगर आप देखोगे तो और भी चीजें निकल आएंगी, और भी चीजें निकल आएंगी, बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। तो ये एक कॉमन चीजें हैं, इनको आपको याद रहना चाहिए, है ना। जब आप ज्योतिष को पढ़ रहे हो, तो भाव के, ग्रह के करेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। दिस इज द की। ये क्या है? ये की है, याद करने की। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो पे हम मून के बारे में चर्चा करेंगे, मून को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।